हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में परचेज एंट्री फॉर्म डिज़ाइन करना बताया था। देखिए, परचेज एंट्री फॉर्म डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारा फार्मूला लगा हुआ है, वैराइटीज टाइप का फार्मूला लगा हुआ है। अगर आप ये फॉर्म बना लेंगे तो समझ लीजिए आधा एक्सेल आपने सीख लिए हैं। आज हमने 3 बटन के लिए कोड लिखेंगे। तो पहला है ऐड न्यू परचेज एंट्री, दूसरा है प्रिंट प्रीव्यू बटन और तीसरा है सेव टू पीडीएफ फाइल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लिखेंगे सेव परचेज फाइल बटन का कोडिंग, जो काफ़ी क्रिटिकल है। देखिए, एक्सेल में अगर आप कोई भी सब रूटीन लिखेंगे तो सबसे पहले वर्कशीट को सेट करना पड़ता है। मतलब कि इस वर्कशीट के लिए आप सब रूटीन लिख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है डीम, मतलब डायमेंशन। उसके बाद एक नेम देना होता है वेरिएबल का, जैसे WS परचेस ये नेम दिया गया है। और उसके बाद ये बताया जाता है ये किस टाइप का वेरिएबल है, एज वर्कशीट टाइप का वेरिएबल है। सेट वर्कशीट रेफरेंस के लिए पहले सेट कमांड दिया जाता है, सेट, फिर वेरिएबल का नेम, उसके बाद इक्वल साइन देकर दिस वर्कबुक डॉट सीट्स और ब्रैकेट के अंदर सीट नेम, जैसे परचेज एंट्री। परचेज एंट्री फॉर्म में जो डेट का सेल है उस सेल में ऑटोमेटिकली आज का डेट इनपुट हो जाएगा। इसलिए जो कमांड लिखा गया है WS परचेज डॉट रेंज, ब्रैकेट में वो सेल रेफरेंस है I5 इक्वल डेट, मतलब करेंट डेट, टुडेज डेट। उसके बाद हमें जितना भी हमने सेल को फिल किया है उस सारे सेल को क्लियर करना है। तो उसका सिंपल कमांड है WS परचेज डॉट रेंज, ब्रैकेट के अंदर सेल रेफरेंस डॉट क्लियर कंटेंट्स। उसमें सिंगल कोट लगाकर इनवॉइस नंबर एंड डेट, ये है कमेंट्स जो है कंपाइलर इग्नोर करता है क्योंकि ये कोड नहीं है। और इस तरीके से बाकी जितने भी सेल में वैल्यू हमने टाइप किया है उन सारे सेल से वैल्यू को क्लियर करके नेक्स्ट बिल एंट्री करने के लिए स्पेस बना के रखना है। तो ये इस तरीके से सिंगल सेल से भी कर सकते हैं। अगर सिंगल सेल का रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, या एक साथ एक से ज़्यादा सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे WS परचेज डॉट रेंज ब्रैकेट में B13 टू B22 डॉट क्लियर कंटेंट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स का जितना भी था वो सारा क्लियर हो जाएगा इसे एक कमांड से। तो इस तरीके से सारा कमांड क्लियर कंटेंट्स कमांड लिखकर एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाना है कि रेडी फॉर न्यू परचेज एंट्री, और उसके बाद एग्जिट सब, मतलब इस प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इस प्रोग्राम से बाहर जाना है। और एक एरर हैंडलर मैसेज, अगर कोई गड़बड़ होता है, कोई एरर होता है तो एक मैसेज डिस्प्ले करके वो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। ऐड न्यू परचेज एंट्री के लिए हमें इतना ही कमांड्स लिखना है। अब हम लिखेंगे दूसरा कमांड बटन, जिसका फंक्शन है प्रिंट परचेज प्रीव्यू। ये जो है प्रीव्यू दिखाएगा, और इसमें भी आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है वर्कशीट टाइप का, और उसके साथ परचेज एंट्री को सेट करना है। और उसके बाद सिर्फ लिखना है WS परचेज डॉट प्रिंट प्रीव्यू एंड सब। इतना लिखने से ही आपको काम चल जाएगा। अब अगर चाहे तो पेज सेटअप भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको लिखना है विथ WS परचेज डॉट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया को डिफाइन करना है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप मोड डिफाइन कर दीजिए। फिट टू पेज वाइट, सिंगल पेज में प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, ये सेट करके एंड विथ करके एंटर कर दीजिए। अब हम बनाने जा रहा है सेव इनवॉइस एज PDF बटन। देखिए, इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल बनाना है, जैसे WS परचेज एज वर्कशीट्स। उसके अलावा 4 और वेरिएबल है जिसका टाइप है स्ट्रिंग। उसके बाद ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, मतलब अगर गलती होता है कहीं पर कोडिंग में तो ये एक मैसेज दिखाकर प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। उसके बाद है सेट वर्कशीट रेफरेंस, जो आप पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद है गेट इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर एक वेरिएबल है
इक्वल ट्रिम WS परचेज डॉट रेंज C5 डॉट वैल्यू, मतलब C5 सेल में जो इनवॉइस नंबर है उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रिम का काम है, अगर उस इनवॉइस नंबर के पहले बाद में कहीं भी अगर स्पेस है तो उसको रिमूव करेगा। उसके बाद हमें चेक करना है इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर है या नहीं। अगर तो इसके लिए हमें इफ लॉजिकल कमांड लिखना है, इफ इनवॉइस नंबर इक्वल ब्लैंक देन मैसेज बॉक्स इनवॉइस नंबर इज एम्प्टी इन सेल C5, मतलब इनवॉइस नंबर में कुछ नहीं है, वो ब्लैंक है। एग्जिट सब और एंड इफ, जो इफ कमांड दिया था वो ख़त्म हुआ यहाँ पर। उसके बाद हमें स्टोर करना है फोल्डर पर वेरिएबल पर फोल्डर जो है आप एक बना लीजिए, जैसे यहाँ पर बना है डी ड्राइव में एक्सेल प्रोजेक्ट एक फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर है इनवॉइसेस। आप भी एक बना के यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिए। उसके बाद हमें ये वैलिडेट करना है फोल्डर बना है या नहीं। उसके लिए भी एक इफ लॉजिकल कमांड देना है, इफ डायरेक्टरी फोल्डर पाथ VB डायरेक्टरी इक्वल ब्लैंक मैसेज बॉक्स फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिट सब एंड इफ, मतलब फोल्डर पाथ नहीं है तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा, उसके बाद बाहर चला जाएगा। अब क्रिएट से फाइल नेम एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है इनवॉइस नंबर, लेकिन यहाँ पर एक रिप्लेस हो रहा है। इनवॉइस नंबर में अगर कोई फॉरवर्ड स्लैश है तो उसको हटा के जो बाद में हाइफन साइन दिया गया है वो स्टोर होगा, और उसके बाद .pdf लिख कर PDF फाइल नेम तैयार हो जाएगा। अब फुल पाथ आप बनाना है तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फोल्डर पाथ में फोल्डर का नाम है और फाइल नेम में फाइल का नाम है। अब इस फुल पाथ में फोल्डर पाथ एंड फाइल नेम दोनों को जोड़ दिया गया है। उसके बाद चेक इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसके बाद हम चेक करेंगे जो फाइल हम बना रहे हैं वो पहले से वहाँ मौजूद है या नहीं। इफ लॉजिकल कमांड है डायरेक्टरी फुल पाथ नॉट इक्वल ब्लैंक, मतलब अगर वो पहले से बना हुआ है तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवरराइट। अगर आप येस करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, एंड इफ फंक्शन यही ख़त्म होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF, अब PDF फाइल में एक्सपोर्ट होने वाला है। WS परचेज डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट टाइप एक्सेल टाइप PDF, फाइल नेम फुल पाथ, क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंक्लूड डॉक प्रॉपर्टीज ट्रू, इग्नोर प्रिंट एरियाज फॉल्स, ओपन आफ्टर पब्लिश ट्रू, ये सब प्रॉपर्टीज़ है। इस प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, इनवॉइस सेव डैश वो फाइल नेम बताएगा और एग्ज़िट हो जाएगा। उसके बाद एरर हैंडलर मैसेज बॉक्स दिखाएगा अगर कोई एरर होता है तो, और उसके बाद प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं बटन कैसे बनाएंगे। आप डेवलपर टैब में क्लिक कीजिए, बगल में देखिए इंसर्ट टैब है, इंसर्ट में क्लिक कीजिए और बटन कंट्रोल को सिलेक्ट करके जहां बनाना है वहां ड्रैग करके बना लीजिए। अब एक विंडो डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप मैक्रो लिख चुके हैं उस मैक्रो नेम को सिलेक्ट करके ओके कीजिए और जो बटन का ऑप्शन है उसको चेंज करके कुछ टाइप करके फॉर्मेट कर दीजिए। अगर आप मैक्रो नहीं लिखे हैं तो उस विंडो को कर दीजिए कैंसिल, और जब आप मैक्रो लिख लेंगे तो बटन में राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो में क्लिक कीजिए तो विंडो ओपन हो जाएगा और मैक्रो नेम सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए।